जिसमें आपकी प्रवक्ता आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली दंगे के आरोपियों को आखिर क्यों बचा रही है पुलिस। दिल्ली ने बहुत ही दर्दनाक दंगों का सामना किया। हम सब ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किस प्रकार से दंगे हुए, किस तरह से उसमें आगजनी हुई, किस तरह हिंसा हुई। दिल्ली ने शायद अपने इतिहास में ऐसे दंगे नहीं देखे, लेकिन आज 1.5 साल होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने ना कोई एक्शन किया है, ना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया है और बार बार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर खुद अलग अलग कोर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इन दंगों को लेकर क्यों इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस इन दंगों में क्या किसी को बचा रही है? जिस दिन से इस दंगों के बाद कार्रवाई शुरू हुई है, बार बार हर स्तर के कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल सिर्फ इसलिए कि हम एक राजनीतिक दल हैं और दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है, बल्कि इस देश के हर लेवल का कोर्ट सवाल उठा रहा है। सेशंस कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहा है, हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रही है। फरवरी 2020 में ही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन ने दिल्ली पुलिस के सामने ये सवाल पूछा, जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि क्या आपने अलग अलग पॉलिटिशियंस की भड़काऊ भाषण की वीडियोस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तो दिल्ली पुलिस ने तब कोर्ट को कहा कि जी हमने तो वो वीडियोस देखे ही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तब दिल्ली पुलिस को पुल अप करते हुए कोर्ट में दिल्ली पुलिस को ये वीडियोस दिखाए और कहा कि इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। जैसे ये केसेस आगे बढ़े, फिर से नवंबर 2020 में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां करी दिल्ली पुलिस के खिलाफ। बार बार अलग अलग केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बोला कि आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, आप सिर्फ अपने ही कांस्टेबल्स को, अपने ही अफसरों को विटनेसेस के तौर पर लेकर आ रहे हैं और ऐसे विटनेसेस के तौर पर लेकर आ रहे हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई दूसरा विटनेस है। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के विटनेसेस प्लांटेड हैं और फर्जी हैं, ये कोर्ट ने कहा है। मल्टीपल केसेस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के द्वारा सामने लाए गए विटनेसेस को, उनके स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बार बार दिल्ली पुलिस से पूछा है कि ऐसा कैसे हो गया कि दिल्ली शहर जिसमें इतने सारे सीसीटीवी कैमरा है, आपके विटनेसेस को सपोर्ट करने के लिए एक भी जगह सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने एक केस में एक 65 साल के व्यक्ति को बेल देते हुए ये कहा दिल्ली पुलिस को कि ये दंगों का विक्टिम है। आपने कैसे एक व्यक्ति जो खुद दंगों का विक्टिम है उसको उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया है। उस केस को डिसमिस करते हुए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और मैं कोट कर रही हूं उनके जजमेंट से, द इन्वेस्टिगेशन बाय द दिल्ली पुलिस shows a total non-application of mind even to the extent of vindictiveness। वो आगे चल के हाईकोर्ट कहता है कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा गेपिंग होल्स हैं। इसी तरह से अब कुछ ही दिन पहले ये मामला सेशंस कोर्ट में जब और कुछ केसेस हैंडल हो रहे थे, फिर से दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी, दिल्ली पुलिस की पुअर इन्वेस्टिगेशन पे कोर्ट को फिर से सवाल उठाना पड़ा। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने, और मैं फिर से उनको कोट कर रही हूं, ये कहा कि when history will look back at the worst communal riot since partition in Delhi, it is the failure of the investigating agency, the Delhi police, to carry out a proper investigation by using latest scientific methods
will surely torment the sentinels of democracy. मैं फिर से आपको ये कहना चाहूंगी कि आज ये आम आदमी पार्टी सिर्फ ये सवाल नहीं उठा रही है दिल्ली पुलिस पे। इन दंगों के मामले में हर लेवल के न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशंस कोर्ट हो, बार बार दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों के मामले में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रही है। 750 केसेस जो दिल्ली दंगों में फाइल हुए हैं, उसमें 1.5 साल में सिर्फ 33 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई, 750 में से 35 केसेस में। और इन मामलों में खुद आज कोर्ट टिप्पणी कर रहा है और कह रहा है कि ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है। आज कोर्ट को ये खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच करना भी नहीं चाहती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से जब कोर्ट में पूछा गया कि आपके पास जानकारी क्यों नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन के तथ्य सामने क्यों नहीं रखे, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स खड़े होकर कहते हैं कि जी हम बार बार दिल्ली पुलिस को फोन करते रह जाते हैं कि हमें ब्रीफ कर दो, हमें केस के बारे में आके बता दो, हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपडेट कर दो, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अपडेट तक नहीं करती है, ब्रीफ तक नहीं करती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं कि हमें सिर्फ केस की सुबह एक ईमेल आ जाता है जिसमें चार्जशीट होता है और फिर हमें सिर्फ इतनी ही सूचना मिलती है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि क्यों एलजी साहब ने, जो दिल्ली सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए थे, वो उनको रखने को क्यों नहीं तैयार थे। यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा की जो दिल्ली पुलिस है, भाजपा के जो एलजी साहब है, दिल्ली दंगों के मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को एक लिस्ट भेजी कि हम ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने उन स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस खुद ही अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, उनकी मर्जी से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे, तो फिर तो उनका कन्फ्यूजन हो सकता है। और जब दिल्ली सरकार ने अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए तो एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया। यहां तक कि दिल्ली सरकार कोर्ट भी गई इस मामले पे कि हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दिल्ली दंगों के केस में और जो 26 जनवरी को किसानों के केस में क्यों हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को हटाया गया, क्यों दिल्ली सरकार के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को नहीं रखा गया, वो मामला आज भी कोर्ट में है। लेकिन